ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग पता नहीं आ पाए हैं, मेरे नाम को देखे कि ये प्रचार करेंगे। प्रभु के धन्यवाद हो, हम सब बाजबान हैं और हम सब सेवा करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों से हम लोग गुजरते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं हमारे साथ, ठीक है। बाहर से भी बहुत विरोध होता है और अंदर से भी बहुत विरोधों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। कुछ बातें मैं आपके समूह में रखूँगा थोड़ा सा कम समय में। पहला शमूएल 30 अध्याय 1 पद से 6 पद तक और 8 पद। हम सब सेवा के जानते हैं बहुत सारी घटनाओं को जो हमारे साथ होते रहता है, गुजरते रहते हैं हम लोग। हाँ, कोई एक जन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 30 अध्याय के 1 पद से 6 पद तक और 8 पद। पहला शमूएल 30 अध्याय 1 पद से 6 पद तक और 7 को छोड़कर 8 पद। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जन्म समय हाँ, सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की हाँ, और सिकलग को मार के फूंक दिया, सिकलग को मार कर फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे हाँ, सबको बंधुआई में ले गए। सबको बंधुआई में ले गए उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, हाँ, परंतु सबों को लेकर अपना मार लिया। हाँ, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, हाँ, तब नगर तो जला पड़ा था हाँ, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। जी, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें से रोने की शक्ति न रही। हाँ, और दाऊद की 2 स्त्रियां इस्राएली अहीनोअम और कर्मेली नबाल की स्त्रियां अभी गैर बंधुआई में गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हाँ, बस धन्यवाद। 1 मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद क्यों संकट में पड़ा, क्या वजह था? लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा था। क्या वो नगर को फूंक दिया था इस कारण वो संकट में था, या उसके जो बच्चे हैं उनके पत्नी जो बंधुआई में चला गया था इस कारण वो संकट में था, या उनके और जो साथी थे उनके भी जो परिवार थे उनको भी जो बंधुआई में ले गए थे इस कारण वो संकट में था? मेरे प्रियो, इस कारण वो संकट में नहीं था, पर नीचे में लिखा हुआ है कि उनके जो जन थे 650 जो सेना थे उनके योद्धा थे, वे लोग उनके विरोध में खड़े थे, वे लोग पथरवाह करने वाले थे। इस कारण दाऊद बड़े संकट में थे। हम लोग सेवक लोग हैं, हम लोग प्रभु के दास लोग हैं, हम लोग सेवा करते हैं लोगों के लिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जिन लोगों के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, जिन लोगों के लिए सताव को सहते हैं, जिन लोगों के लिए पीड़ा को सहते हैं, वही लोग हम लोगों को नहीं समझ पाते, वही हमारे खिलाफ में खड़े रहते हैं, वही हमारे विरुद्ध में खड़े रहते हैं, वही हमारे लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचते हैं, वही हमारे खिलाफ बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अभी जो भाई है गीत गा रहे तो बता रहे थे, जब हम लोग पहले आए तो बता रहे थे अपने गवाही, भैया हम लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में भेजे थे और वो क्षेत्र ऐसा था जब पानी गिरता था, बाढ़ आ जाते थे, हमारे घर पूरे भर जाते थे, और जो हमारा जो लीडर हम लोगों को भेजा था उनको बताते थे तो हमारी बात को यकीन नहीं करता था, बहुत दुख होता था। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग सेवक है लेकिन हम एक दूसरे सेवक को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी युक्ति, बहुत सारी योजना बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये समय हमारे लिए कैसे रहता है सोचो, है ना। जो हमारे साथी है, जो एक पास्टर यदि दूसरे पास्टर की तकलीफ को नहीं समझेगा, है ना, तो विरोधी लोग थोड़ी समझेंगे, ठीक है।
वो हमारी तकलीफ को नहीं समझता। एक बार हमारे खोरपा में विरोध हुआ था, 150-200 लोग आए थे डंडा लेकर, और जब विरोध हुआ तो जब हम लोग थाना गए सूचना देने के लिए, तो सबको पता चल गया कि यहाँ पर विरोध हुआ है। तो हमारे ही लोग मेरे को बाद में फोन करके पूछते हैं तुम्हारा जरूर कुछ गलती होगा। तो बोला भैया हम लोग तो गलती करने वाले आदमी को जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो सो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे के तकलीफ को समझ नहीं पाते, एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते, है ना। ये बड़ी हमारे लिए संकट की बात होती है, एक बड़ी पीड़ा वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है ना, दाऊद तो योद्धा था, उनके जो योद्धा लोग थे वो भी जानता था, है ना, कि दाऊद एक ऐसा योद्धा है कि जिन लोग जो ले गए हैं बंधुआई करके, उनको हम छुड़ाकर ला सकते हैं, उससे हम युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा योद्धा है दाऊद, उसके साथ हैं हम, वो जीत सकते हैं हम युद्ध को। ये बात उनके जो है ना योद्धा लोग जानते थे। लेकिन लिखा हुआ है आगे 6 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। देखो, है ना, उसको मारने की चर्चा कर रहे थे, उनको पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम लोग बताया ना, हम लोग पास्टर है, सेवक है, जिन लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हीं लोगों से सुनते हैं, वो हमारे खिलाफ बहुत सारी रणनीति करते रहते हैं, बहुत सारी योजना बनाते रहते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते रहता है। बिलासपुर में, है ना, एक प्रभु का दास है जिन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके अपना चर्च बनाया था। उस दिन वो 1 महीना सेवा किया, उन्हीं चर्चा के लोगों ने कहा कि अब तुम यहाँ पर नहीं आओगे, ठीक है। फिर उनके लिए षड्यंत्र रचकर उनको क्या बोलते हैं, जेल भिजवा दिए, बोले कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। सोचो, ऐसी परिस्थिति है ना। तो हम एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा बताओ, ठीक है। जब यही है ना भाटे गांव में विरोध हुआ था हमारे साहू जी के चर्च में, उनको थाना ले गए थे। जैसे हम लोगों को पता चला हमारी कलीसिया में प्रभु भोज था, हमने कहा ये सब प्रभु भोज नहीं करेंगे, और अपने यहाँ से 10-12 जवान लोगों को लाए और कहा चलो हमें मीडिया के सामने बोलना नहीं आता, खड़े तो रह सकते हम लोग, है ना। हमें चलो थाना में पुलिस के सामने बोलने नहीं आता तो कम से कम हम खड़े रह सकते हैं, साथ में तो कम से कम रहेंगे। और आज हम सबको क्या करना है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। हमें अपने सीजी पेले को ऐसा बनाना है ना, ताकि एक व्यक्ति के तकलीफ के समय में, मुसीबत के समय में, है ना, हम उनके साथ खड़े हो। उनके विरोध में हमें बातें नहीं करना है, उनके खिलाफ हमें बातें नहीं करना है ना। उनके विरोध में ये नहीं कहना यार उन्हीं की गलती हो गई, इस कारण सता हुआ है। हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के साथ चलोगे, उसकी सेवा करोगे तो जरूर सताए, है ना, जाओगे, है ना। एक और स्थान पढ़ेंगे हम, हाँ इनको कर लेते, कंप्लीट कर लेते। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर। देखो 3 बात यहाँ पर हमें मिलता है। पहली बात, है ना, ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि लिखा है कि सब छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमें अपने परमेश्वर को स्मरण करना है। हाँ, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ, दूसरी बात लिखा हुआ है वहीं पर नीचे में कि उसने हियाव बांधा, ठीक है। पहला उसने परमेश्वर को स्मरण रखा, और दूसरी बात लिखा हुआ है उसने क्या किया, हियाव बांधा, है ना। उस समय हियाव की जरूरत होती है। जब लोग खिलाफ में, विरोध में खड़ा होता है तो हमें क्या करना है, हियाव बांधना है। यहोशू के पुस्तक में यही बात तो कहा यहोशू को। मैं जानता हूं कि वो तो देश के लोग ठीक नहीं है, ऊंचे पूरे हैं, डील डोल वाले हैं, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, हियाव बांधना पड़ेगा। और तीसरी बात लिखा है 8 पद में, उसने यहोवा से पूछा। प्रार्थना की जरूरत होती है मेरे प्रियो। ऐसी परिस्थिति में हमें 3 बात स्मरण रखना है। पहली बात, हमें अपने परमेश्वर को स्मरण रखना है, और दूसरी बात, है ना, हमें हियाव बांधना है, और तीसरी बात, हमें लगातार प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, ठीक है। एक और बातें हम देखेंगे, गिनती 14 अध्याय के 10 पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, हाँ, कि इनको पथरवाह करो। देखो यहाँ पर इजरायली लोगों के बारे में लिखा हुआ है, मूसा के बारे में लिखा हुआ है। मूसा कौन था,
इजरायलियों का लीडर, इजरायलियों का अगुआ, और वो इजरायलियों को लगातार लेकर चलता था, इजरायलियों की अगुवाई करता था। उसने अपनी सुख सुविधा सारी चीजों को त्याग दिया इजरायलियों के लिए, उनको लेकर चलने के लिए। लेकिन लिखा हुआ है जिन इजरायलियों के लिए मूसा उनकी अगुवाई करता था, उनको लेकर चलता था, हर परिस्थिति में उनकी अगुवाई करता था, ये इजरायली लोग क्या कर रहे थे? उनके ऊपर पथराव करने की साजिश रच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। कहा इनको पथरवा किया जाए, इनको पत्थर से मारे जाए। ठीक है, देखो ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पर ये कौन है? उनके खुद के लोग। ठीक है, उनके खुद के लोग हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उनके खुद के लोग हैं, और कह रहे कि इनके ऊपर पथराव किया जाए। ठीक है, दाऊद के ऊपर भी कह रहे उनके जन, है ना, जिनको दाऊद ने खुद योद्धा बनाया था, जिनको दाऊद ने खुद युद्ध सिखाया था, उनके पत्नी और बच्चे, कहना चाहिए दाऊद ही के माध्यम से उनको मिला था, क्योंकि 22 अध्याय में लिखा हुआ उनके बारे में समवेल में कि ये लोग नीरी लोग थे, ऋणी लोग थे, इनका कोई वैल्यू नहीं था, इनका कोई आदर नहीं था, इनका कोई सम्मान नहीं था। लेकिन दाऊद के साथ जुड़कर ये लोग योद्धा बन गए थे, दाऊद के साथ जुड़कर, है ना, ये लोग योद्धा बन गए थे, और दाऊद ही के माध्यम से समझो इनको परिवार मिला था। लेकिन लिखा है कि ये लोग दाऊद के विरोध में खड़े हुए थे। यहाँ पर लिखा है जिन इजरायली कह रहे थे, मुसीबत में पड़ा था, मूसा ने इनको लेकर चला, मूसा ने इनकी अगुवाई किया, और ये लोग क्या कर रहे थे? मूसा ही के खिलाफ में खड़े हुए थे। ठीक है, बाहर के लोग हमारा विरोध करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होता। वो 4 दिन का होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो हमारा विरोध करेगा, उसके बाद वो समझ जाते ये लोग गलत नहीं है। लेकिन हमारे बीच में रहने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ बैठने उठने वाले, जिनको दाऊद ने भजन संहिता 41 अध्याय में लिखा है, परम मित्र ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। सोचो, ऐसे परिस्थिति में एक सेवक जब गुजरता है, एक पासबान गुजरता है, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। ठीक है, ऐसी घटनाओं में जो उनके खुद के लोग हैं, उनकी कलीसिया के लोग हैं, आना यहाँ तक कई ऐसे परिस्थिति आता है, एक सेवक दूसरी सेवक के पीड़ा को भी समझ नहीं पाते। ठीक है, ऐसी भी परिस्थितियों से एक सेवक गुजरता है मेरे प्रियो। ठीक है, हाँ, एक और स्थान हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 19 और 20 पर। प्रेरितों के काम, परंतु कितने यहूदियों ने हाँ, अंताकिया और इकुनियों हाँ, से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, हाँ, और पौलुस को पथरवा किया। देखो एक घटना यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये पौलुस है जो कलीसिया बनाता था, चल जा जाकर लोगों को प्रभु के बारे में सिखाता था, लोगों को परमेश्वर का संदेश देता था, सच्चे ईश्वर के बारे में लोगों को बताता था। और लिखा हुआ है ना, जब वो वहां पर थे तो लोगों को इकट्ठा करके, अलग अलग जगह से लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर क्या कर दिए? पथराव कर दिए, और उसको मरा हुआ समझकर घसीट कर उसको नगर से बाहर कर दिए। ठीक है, मर गए, हमने इसको पत्थर से मारे हैं, ये मर गया। अब कौन बताएगा यीशु के बारे में, कौन प्रचार करेगा? अब तो हो गए काम बंद, अब तो कोई नहीं बताने वाला, अब तो ये आदमी मर गया। ऐसे करके उसको घसीट कर उसको बाहर कर दिए। हाँ, तब पर जब चेले उसकी ओर, उसके चारों ओर आ खड़े हुए, हाँ, तो वह उठकर नगर में गया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात यहाँ पर है ना। जब यहाँ पर पथराव किया गया तो उनके जो साथी थे वो उनका विरोध नहीं किया, उनके जो चेले थे उन्होंने उनका विरोध नहीं किया, पर लिखा हुआ है वे उनके साथ खड़े हो गए, उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। और जैसे चारों तरफ से घेर कर खड़ा हुआ तो लिखा है वो उठकर फिर से जाकर नगर में प्रचार करने लगे। इस बात से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? आज हम सबको चाहिए कि हम अपने सीजीपीएल को, जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है ना, एक सेवक के साथ हमें खड़ा होने की जरूरत है ना।
कि कोई दूसरा विरोधी विरोध कर रहा है और हम भी विरोधी के पक्ष में खड़े होकर कहें सचमुच इन्हीं लोगों को गलती है, ये लोग गलत काम करने वाले लोग हैं, ये यदि ऐसा नहीं करते तो विरोध नहीं होता, ये यदि ऐसा नहीं बोलते तो विरोध नहीं होता, है ना। ऐसा करना हमारा काम नहीं है। पर हमें एक सेवक का, एक पास्टर का पीड़ा को समझने की जरूरत है हमें, ठीक है। एक सेवक के दुख को समझने की जरूरत है। अरे ठीक है, बताया ना, हमें मीडिया के सामने खड़ा नहीं होने आता, हमें बात करने नहीं आता, लेकिन है ना उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। भले हमें थाना में बात करने नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ तो हम खड़े हो सकते हैं, है ना। जब हमारे यहाँ सताव हुआ, हमने बहुत सारे लोगों के पास गए थे उन दिनों में, बहुत सारे है ना प्रभु के दास लोगों के पास गया। मैंने कहा हमें तो लिखने भी नहीं आता, कैसे थाना में लेटर भेजे जाते हैं, कैसे उनके पास भेजे जाते हैं। तो कई लोगों ने कई प्रकार के कहा कि एक काम करो, 5 लेटर बनाओ, एक थाना में डालो, एक वहाँ डालो, एक वहाँ डालो। मैंने कहा सर हमें आता तो हम आपके पास क्यों आते, ठीक है। यदि ये सब चीज करने हमें आता तो हम कर लेते, है ना। आपकी सहायता की हमें जरूरत नहीं होती। और बहुत सारे लोगों के पास गया मेरे प्रियो, लेकिन कहीं पर हमें कोई सहारा देने के लिए, सहयोग करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। पर कई लोगों का फोन आता रहा, बोला तुम्हारी गलती होगा, तुम ही लोग ने कुछ गांव में गलत किए होंगे, तुम ही लोग कुछ प्रकार के ऐसे किए होंगे, वैसे किए होंगे। उस समय बहुत पीड़ित थे हम लोग, बहुत दुखी थे। फिर मैंने अपने कलीसिया के लोगों को एक ही बात कहा, आना मरना पड़े मरेंगे यीशु के लिए, लेकिन अब किसी के पास नहीं जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोगों के पास गया, यहाँ तक कि थाना के पास आने के लिए भी कोई तैयार नहीं थे। बोले ठीक है तुम लोग ऐसे ऐसे लिख देना, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा सामने में। ऐसा भी बात होता था। लेकिन यहाँ पर देखो, है ना, पौलुस को पथरवाह किया गया, घसीट कर मर गए करके बाहर लेकर उसको फेंक दिया गया, है ना। लेकिन उसके चेले ने ऐसा नहीं कहा कि पौलुस तूने गलत किया होगा, इसी कारण तेरे को मारे हैं, है ना। तू जरूर कोई प्रकार का गलत हरकत किया होगा, है ना, नगर में जाकर उल्टा सीधा सिखाया होगा, इसी कारण इसको मार दिया गया। ऐसा नहीं कहा, और लिखा है ना कि उनके चेले चारों तरफ उनको घेर कर खड़े हो गए। आज हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है ना। कोई एक दूसरे व्यक्ति गलती करता है, बाइबल कहते हैं इब्रानियों के पत्री में, हमें एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को उभारना है ना। हमारे चंद्रकांत भैया फोन करते हैं हर समय, मैं यही कहता हूँ, ठीक है भैया कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाता, है ना, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, CGPL के साथ हूँ, हर समय मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना। जितना मेरे से हो सकता सहयोग मैं जरूर करूँगा। और हम सबको यही चीज़ लेकर चलना मेरे प्रियो, है ना। एक दूसरे का हमें सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ हमें खड़ा करना है, तब हमारी मित्रता रहेगा, मजबूती रहेगा, तब हम सब मिलकर प्रभु के काम को कर पाएंगे, उसके राज्य को बढ़ा पाएंगे। तो आप सबका आशीष